आरणो भगवान श्री अयोध्यानाथ, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा हम सब पर अनवरत बरस रही है। इसी का अनुभव करते हुए वैष्णव अपना जीवन यापन करते हैं। भगवान अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं। भगवान अपनी दया से इस सृष्टि का क्रम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भगवान को जीवों की व्याकुलता को देख करके दया आती है। फिर भगवान सृष्टि का क्रम प्रारंभ करते हैं। पूरी सृष्टि के क्रम का तात्पर्य इतना है कि जीव येन केन प्रकारेण जिस भी साधन से हो सके अपने इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेवे। जो भी साधन है, जो भी संपत्ति है, जो भी संसार में मिला हुआ है, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। पर हम सब जीव संसार में आ करके और इन्हीं संसारी पदार्थ के प्राप्ति के लिए सारा समय व्यतीत करते रहते हैं और इसी में जीवन यापन करते रहेंगे। फिर होता क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना। और जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। संसार में जन्मना और मरना, पैदा होना और पैदा होकर के मर जाना, ये बहुत कष्ट का है। इससे ज़्यादा कष्ट जन्मने में, जन्म लेने में और मरने में। सब कष्ट एक तरफ, ये कष्ट एक तरफ, इनकी बराबरी नहीं की जा सकती। पर इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इससे छुटकारा प्राप्ति के लिए भगवान ने शास्त्र, पुराण, इतिहास, वेद, संत, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी सब ठाकुर जी महाराज भेजते हैं और भेज करके जीव को अपनी ओर उन्मुख करना चाहते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी जीव का जो स्वभाव है वो इधर उधर भटकता रहता है, भगवान की तरफ फिर भी नहीं लग पाता है। जब भगवान की तरफ नहीं लग पाता है तो भगवान संतों के माध्यम से कथा सत्संग का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। ठाकुर जी महाराज और द्रवीभूत हो जाते। जानते हैं जन्म जन्मांतर से ये उटपटांग कर्म करते हुए चला आया है और उसी माया के चक्कर में फिर रहा है। तो ठाकुर जी महाराज उस जीव को संतों से मिला देते हैं। जब संतों से मिलता है, भगवान के भक्तों से मिलता है, तो भगवान से भक्तों से मिलने के बाद भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान के गुणगान सुनने को मिलता है। तो सत्संगति संसृत कर अंता। जब सत्संग जीव को प्राप्त हो जाता है तो सत्संग मिलने का मतलब यही है कि अब उसके संसार का अंत होने वाला है, संसार के अंत का समय आ गया है। तो संसार के अंत के लिए जीव उसके बाद भी मिल जाने के बाद, सत्संग मिलने के बाद, कथा मिलने के बाद भी जीव का स्वभाव है ये कि उसमें भी मन नहीं लगता है, इतस्ततः भटकता रहता है।
सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो जीव अपना स्वयं नहीं कल्याण करना चाहता है उसका कल्याण कोई कैसे कर देगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई किसी के लिए कुछ कर सके। जिसको जो कुछ करना है अपने कल्याण के लिए उसको स्वयं ही करना पड़ेगा। व्यक्ति सहायता कर सकते हैं, साधन बन सकते हैं, पर स्वयं तो कल्याण के लिए उपक्रम जीव को स्वयं ही करना पड़ेगा। लोग उन्मुख कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर करना तो स्वयं पड़ेगा। पर स्वयं करना चाहता नहीं है, इसीलिए संसार के चक्कर में भटकता रहता है। थोड़ा बहुत भगवान की तरफ कहीं मन लगा तो फिर माया के चक्कर में लिपटाया और फिर इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए इन सब चक्करों से बच करके सर्वप्रथम सभी साधनों को छोड़ करके केवल भगवान की कथा, भगवान के गुणगान, भगवान के नाम संकीर्तन में लग जावे। बस धीरे 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 उसको भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान के समीप कैसे जाना है, भगवान का गुणगान कैसे सुनना है, भगवान का गुणगान कैसे करना है, इस सब का ज्ञान होगा सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। कुछ भी कर लेवे और विवेक की उत्पत्ति सत्संग के बिना नहीं हो सकती है। जब जीव सत्संग करेगा तभी उसके विवेक का उदय होगा। विवेक का तात्पर्य है क्या करना चाहिए अपने जीवन के उद्धार के लिए, इस बात का ज्ञान होना। ज्ञान ही नहीं होना, ज्ञान तो सामान्य जन को भी होता है। सब जानते हैं कि भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान की सेवा, धर्माचरण करने से ही कल्याण होगा, लेकिन जानते हुए भी लोग पापाचरण करते ही हैं। पर सत्संग करते करते ये बात दृढ़ हो जाती है, भगवान का भजन करना है, साधन करना है, धर्माचरण करना है। सत्संग करते करते फिर वैसे ही जीवन की वृत्ति बन जाती है। सत्संग करता क्या है, जीवन की जो वृत्ति है उस वृत्ति को संसार की तरफ से मोड़ करके भजन की तरफ लगा देता है। तो इसलिए सदैव सत्संग करते रहना चाहिए। और बिना सत्संग के मान लीजिए ऐसे ही भजन करने में, साधन करने में लग गए तो ज़्यादा दिन मन नहीं लगेगा, मन उचाट हो जाएगा। और जब मन उचाट हो जाएगा तो फिर वो भजन पूजन नहीं होगा, बीचे में सब छूट छाट जाएगा। इसलिए सत्संग से अपने को दृढ़ करना है, अपनी आत्मा को दृढ़ करना। देखिए जिस प्रकार से शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार है, जो भी खाते पीते हैं, फल फूल अन्न आदि, दुग्ध आदि, फल आदि जो भी लेते हैं, उससे शरीर हमारा पुष्ट होता है। जैसे शरीर पुष्ट होता है वैसे आत्मा की पुष्टि के लिए जो हमारी अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा का आहार क्या है, सत्संग है। जो जितना सत्संग करेगा उसकी आत्मा उतनी ही बलवती होगी। तो आत्मा को बलवती बनाना है, दृढ़ करना है, दृढ़ निश्चयी बनना है। जब तक दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे तब तक कोई साधन संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग करते करते अपनी आत्मा को बलवती बनाना है, क्योंकि शरीर का आहार जिस प्रकार से भोजनादि हैं, वैसे ही हमारी आत्मा का आहार भगवत कथा, भगवत चर्चा, तत्व चिंतन आदि हैं। इससे जो है अपनी आत्मा को सुपुष्ट कर सकते हैं, पर करते वही नहीं हैं। इसलिए
सदैव भगवान और की कथा, भगवान के गुणगान में, शास्त्र चिंतन में लगे रहना चाहिए। सदैव भगवान की कथा ना सुनाने वाला हो तो गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अनुशीलन ही करे बैठ करके। तो ये सब करते करते जीवन भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएगा। जब भगवान की तरफ उन्मुख होगा तो फिर सारी बात बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बारिश कितनी होवे, भगवान की कृपा बरस रही है ना, बारिश कितनी भी होवे, पर वर्षा के विपरीत अगर मुख होगा और औंधे मुँह अगर पात्र होगा तो वर्षा कितनी होवे, जल का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो भगवान की कृपा बरस तो रही है, पर भगवान की तरफ हमारा सबका मुख नहीं है, विपरीत है। इसलिए उस भगवान की कृपा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए भगवान की तरफ उन्मुख होना अति आवश्यक है। अभी तक हम सब श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवत चर्चा करते हुए चले आ रहे थे विगत दिनों से। बीच में कुछ दिन का विराम हुआ। हम सब रासलीला के माध्यम से गोपी गीत के प्रसंग में चल रहा था और वहीं चर्चा चल रही थी। अब हम सब उसी पर चर्चा का विस्तार करेंगे। गोपियाँ कहती हैं, विलाप करते हुए, रुदन करते हुए, हुआ ये ठाकुर जी महाराज रासलीला के मध्य में गोपियों के अंदर जो भगवान हमारे बस में हैं, हम और जो कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र प्यारे श्याम सुंदर, हमारी एक एक बातों का, यहाँ तक बात तो छोड़ दी, हमारे एक एक इशारे को भी समझ करके हमारे मनोनुकूल सारे कार्य कर रहे हैं। इस बात को देख करके गोपियों के मन में अपने सौभाग्य का मद हो गया, अहंकार आ गया। जब अहंकार आ गया तो ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियाँ ठाकुर जी महाराज को ना पा करके अपने मध्य में, अपने बीच में ठाकुर जी महाराज को प्राप्त करने के लिए विलाप करने लगीं, एक दूसरे से पूछने लगीं, लता पात सबसे पूछने लगीं, अनेक लीलाएं करते हुए फिर सभी गोपियाँ श्री जी से मिलीं और मिल करके जमुना जी के पुलिन पर आ गईं और आ करके बैठ करके ठाकुर जी महाराज को रोते हुए और गान कर रही हैं, ठाकुर जी महाराज को बुला रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं ठाकुर जी महाराज से। गोपियाँ क्या कहती हैं, हे प्रभु, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत किंकरीस्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे श्री कृष्ण चंद्र, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप का जन्म ही जो हम सब ब्रजवासी हैं, ब्रजमंडल में जो हैं ब्रज जनार्ति हन, ब्रजवासियों के आरती मतलब दुख को नष्ट करने के लिए ही हुआ है। इसलिए हम सब कष्ट में पड़ी हुई हैं, आपसे वियुक्त होने के कारण अत्यंत दुखी हैं, इसलिए आप हमको दर्शन दो। कहते हैं निज जनस्मय ध्वंसनस्मित। हे प्रभु, आप तो ऐसे हैं कि आपको हमारे अंदर जो अहंकार आ गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। निज जनस्मय, अपने जनों के अहंकार को नष्ट करने के लिए ध्वंसनस्मित, केवल आप मुस्कुरा देते
तो आपका मुस्कुराना मात्र ही आपके स्वजनों के अहंकार को नष्ट कर देता है। तो महाराज हम सब के बीच से आप गायब हो करके, हम सब स्त्रियां हैं, अबला हैं, तो हे वीर भज सखे भवत किंकरीस्मनो, हम आपकी दासियां हैं, इसलिए आप हमारी इच्छा की पूर्ति करिए। भज सखे भवत किंकरीस्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। तो इच्छा क्या है? कह रही हैं आपका जो कमल के सदृश मुखार बिंद है, जलरुहाननम, जो अत्यंत सुंदर है, चारुदर्शय, ए श्याम सुंदर प्यारे, अब आप हमको वो अपना मुखड़ा, वो सुंदर मुखारविंद दिखा दो। चारुदर्शय, हमारी यही इच्छा है और इसी से हमारी आरती, हमारा दुख और हमारे हृदय की जो पीड़ा है वो नष्ट हो जाएगी। आप हमको दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। हे प्रभो, आप तो प्रणत देहिनाम पाप करसनम, जो आपके चरणों में आ करके एक बार आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। प्रणत देहिनाम, जो भी मनुष्य शरीरधारी मनुष्य है, जो भी देहधारी है, देहिनाम, जो आपकी शरण में आ जाता है, पाप कर्षणम, उसके सभी प्रकार के पापों को आप नष्ट कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी महाराज की जो जीव शरणागति एक बार कर लेता है, उसके सारे पाप शरणागति करते ही समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके जीवन में कोई पाप या पुण्य कुछ नहीं रह जाता है। शरणागति करते ही सारे पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध एक बचता है, उसी प्रारब्ध का भोग इसी जीवन में करते रहना होता है। क्योंकि ठाकुर जी महाराज तो संचित को भी समाप्त कर देते हैं और जो आने वाला हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है, क्रियमाण हो रहा है, उस क्रियमाण को भी नष्ट करते चले जाते हैं। उससे भी कोई उसकी फल की उत्पत्ति नहीं हो जाती है। जो शरणागत भक्त होते हैं उनके केवल प्रारब्ध बचता है। तो महाराज प्रारब्ध भी खत्म कर देवे ठाकुर जी, काहे के लिए इतना कष्ट भोगना? क्योंकि प्रारब्ध जो बन करके आया वो प्रारब्ध तो सुख दुख रूपी प्रारब्ध ही है, उसमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो इसको भी बोले उसको खत्म कर देंगे तो शरीर भी जो ये मिला है हम आपको, वो शरीर भी प्रारब्ध के अनुसार ही मिला है, प्रारब्ध से ही शरीर मिला है। और जैसे प्रारब्ध करेंगे, खत्म करेंगे, वैसे शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो इस बात से फिर बड़ी ही गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो भी एक बार भगवान की शरणागति किया, तुरंत जय जय सियाराम हो गया, शरीर उसका छूट गया, तो संसार में फिर डर के मारे कोई भगवान की शरण में आएगा ही नहीं। इस नियम से इसलिए ठाकुर जी महाराज जीव के प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी जितने भी उसके पाप पुण्य हैं सब ठाकुर जी महाराज नष्ट कर देते हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि प्रणत देहिनाम पाप करसनम, जो भी आपकी शरण में आते हैं उनके सभी प्रकार के पापों को आप नष्ट कर देते हैं। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, हे श्री कृष्णचंद्र, आप हमारे जो ब्रजमंडल के बछड़े हैं और गायें हैं उनको चराने के लिए तृणचरानुगम, और वही चरण, उन्हीं चरणों से आप हमारे ब्रजमंडल में गायों को चराते हुए ब्रजमंडल में एक वन से दूसरे वन में नंगे पांव घूमते रहते हैं। और वो चरण कैसे हैं? श्री निकेतनम, जो लक्ष्मी जी के लिए सबसे ज़्यादा अभिलषित हैं। लक्ष्मी जी के जो निकेतन हैं, श्री जी का जो निकेतन है मतलब घर है, श्री जी का सर्वश्रेष्ठ जो प्रेष्ठ है वो आपके चरण ही हैं।
फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। और वही चरण कमल महाराज आप हम ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए जो कालीय नाग था महाराज, आप श्री निकेतन जो आपके चरण हैं और जिन चरणों की शरण ले लेने के बाद सभी आपके भक्तों का पाप नष्ट हो जाता है, वही चरण कमल आप हम ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कालीय नाग के सर पे पर फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपने अपने चरण कमल उन चरणों कमलों को कालीय नाग के फन पर पधरा दिया प्रभु। तो कृणुकुचे सुनः कृन्दिहृक्षयम्। तो हे प्रभु, आप हमारे हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, बीड़ा रूपी जो अग्नि प्रकट हो गई है, और हमारे हृदय की जो कामनाएं हैं उन सब कामनाओं को नष्ट करने के लिए कृणकुचे सुनः, उन्हीं चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर आप पधरा दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया, कह रहे हैं पुष्करे क्षण। हे प्रभु, आपकी वाणी जो है मधुरया गिरा, आपकी मधुर वाणी है। वल्गु वाक्यया, आप जो बोलते हैं अत्यंत सुंदर बोलते हैं। बुध मनोज्ञया, जो भी आप बोलते हैं बड़े बड़े विद्वानों के मन को अत्यंत मोहित करने वाला होता है। बुध मनोज्ञया, ऐसे आपकी वाणी है। और आपके नेत्रों की तो बात ही क्या है। पुष्करे क्षण, कमल के सदृश आपके नेत्र हैं। विधि करीरिमा वीर मुह्यति, और आपकी वाणी मधुर वाणी है। उसी वाणी को, उसी आपकी आज्ञा का पालन करने वाली हम सब हैं। विधि करीरिमा, हम जितनी हैं सब हे वीर, सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाली हैं। और हे श्री कृष्णचंद्र, और उन्हीं वाणियों को सुन सुन करके हम सब बार बार, जो मीठी वाणी है आपकी, मधुराति मधुर वाणी है, उसको सुन करके हम सब बार बार मोहित होती रहती हैं। रधर सीधुना प्याय स्वनः, हे श्री कृष्णचंद्र, इसलिए अब आप हमको, आप जो है, जो आपका अधरामृत है, वो अधरामृत पान कराइए। अधर सीधुनः प्यायस्वनः, जो आपका अधरामृत है वो अधरामृत हम सब गोपियों को पान कराइए। सब गोपियां ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं। एक गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, आपकी जो कथा है वो कथा तप्त जीवनम, जिनका हृदय तप्त है इस संसार से, जिनका हृदय तप्त हो गया है आधियों व्याधियों से, तव कथामृतम तप्त जीवनम और कविभिरीडितम कल्मषापहम। कविभिरीडितम, अनेक प्रकार के कवियों के द्वारा जो आपकी कथा का गान किया गया है। अनेक प्रकार, कविभिरीडितम का तात्पर्य है अनेक प्रकार के कवियों के द्वारा गान किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि अनेक भाषाओं में अनेक ढंग से, अनेक प्रकार से आपके लीला चरित्र का वर्णन किया गया है। इस भाषा की कथा सुनी जाए तभी तप्त जिनका जीवन है, उतप्त जीवन
वाले व्यक्तियों के कलमश को नाश करती है, ऐसा नहीं। जिस भी भाषा में आपकी कथा प्रकट होती है, उस कथा को जो भी सुनता है उसका सारा का सारा कलमश और जीवन का जितना भी संताप है, पाप है, वो सब नष्ट हो जाता है। कवि भीरीडितम कलमशापहम, सभी प्रकार के कलमश को नष्ट करने वाली आपकी कथा है। श्रवण मंगलम, केवल कलमश को ही नाश करती है ऐसा नहीं, श्रवण करने से मंगल प्रदान होता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। और सबसे बड़ा मंगल क्या है? भगवान ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, ठाकुर जी महाराज अमंगल का नाश करते हैं और मंगल के भवन हैं। तो इसलिए भगवत कथा सुनने के से भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो सभी प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य से व्याप्त है। भगवान की कथा सुनने से बड़ा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है, सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान की कथा श्रवण करना। इसीलिए श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, इस संसार में जो भी जन आपकी कथा का गान करते हैं वो भूरिदा, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान है भगवान की कथा का गान करना। जो भगवान की कथा का दान करते हैं, गान करते हैं, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। क्योंकि किसी को धन दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, कुछ भी दे दो, सब एक दिन नष्ट होने वाला है। कोई अविनाशी नहीं। भूमि भी दान देंगे तो भी उसका शरीर छूट जाएगा, तब भी भूमि छूट जाएगी। तो इसलिए सभी नाशवान हैं, पर भगवान की जो कथा है, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, भगवान का जो ध्यान है, भगवान की जो कथा से ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान अविनाशी है। उस ज्ञान का नाश कभी नहीं होता है। इसलिए और कथा में तो भगवान का ही दान होता है, क्योंकि भगवान की कथा भगवान से कुछ इतर नहीं है। भगवान की कथा में भगवान का ही दान होता है। इसलिए इससे बड़ा कोई दान और नहीं हो सकता है। भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते, इस भूमि पर, इस भूमंडल पर जो लोग भगवान की कथा का गान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। इस प्रकार गोपियाँ भगवान के से विराह में याद करते हुए और भगवान की एक एक लीलाओं का स्मरण करते हुए, गान करते हुए, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए, रुदन करते हुए गान कर रही हैं। गोपियों की भावना है ठाकुर जी महाराज के प्राप्ति की। तो ये जितने भी साधन हैं, ये सभी साधन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए हैं। भगवान की कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर कथा को भी मनोरंजन का साधन बना लेते हैं तो वो ठीक है, पर उसमें जो है, जो मुख्य वस्तु है, जो कथा का सार तत्व है, और कथा का सार क्या है? भगवान ही है। कथा के सार तत्व भगवान ही है। न तो उस कथा के मनोरंजन के लिए जो कथा होगी, न तो उससे भगवान में मन लगेगा, और न भगवान की तरफ जीव उन्मुख होगा, और न भगवान के प्राप्ति की चेष्टा कथा श्रवण करने के बाद हृदय में उत्पन्न होगी।
इसलिए कथा तो शुद्ध कथा होवे, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन मान करके। कथा को तो साधन भी न माने, सबसे बड़ी बात है कथा को साध्य मान ले। देखिए हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज कथा हनुमान जी के लिए साध्य है। जहाँ भी ठाकुर जी प्राप्त हैं, ठाकुर जी दूर नहीं हैं, पर जहाँ भी कथा होती है, कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज वहाँ स्वयं सशरीर पहुँच जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं कथा सुनने के लिए। जहाँ भी कथा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, सब भक्त भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहुँच जाते हैं। और हनुमान जी की तो कथा भी कहते हैं, लोग सब कहते हैं कि जब ठाकुर जी महाराज अवध को अयोध्या से जब वैकुंठ के लिए जाने लगे, तब सभी अयोध्या वासियों के लिए यहाँ तृण गुल्म लता चींटी खटमल मच्छर कोई भी जीव नहीं बचा अयोध्या में। सभी को ठाकुर जी महाराज ले करके स्वधाम गमन करने के लिए तैयार हो गए। तो हनुमान जी से कहा चलो भाई सब चल रहे हैं। बोले प्रभु कहाँ जाना है? बोले निज धाम चलना है। बोले ठीक है प्रभु, पर हम तो आपके कथा के रसिक हैं। आपकी कथा जब तक इस भूमंडल पर चलती रहेगी, जब तक आपकी कथा कहने वाला एक भी व्यक्ति रहेगा, तब तक हम आपकी कथा सुनने के लिए यहीं भूमंडल पर विराजे रहेंगे, अयोध्या में ही निवास करते रहेंगे। तो आपकी कथा के लिए, आपकी कथा को छोड़ करके हम वैकुंठ निज धाम नहीं जाना चाहते हैं। तो अब कल्पना कीजिए कि कथा का कितना महत्व है, भगवान की कथा का कितना स्वारस्य है। जो कथा के महत्व को समझते हैं उनके लिए है। समस्या ये है कि कथा को तो आजकल कथा ना समझ करके दिट्टिन्न फिन्न की स्थिति में पैदा कर दिए हैं। नाच गान बजाना बस इतने होता रहता है, 2 शब्द बोले 4 शब्द बोले फिर शुरू हो गया। और उसमें भी ये फिल्मी तर्ज के जो भजन बन गए हैं, सूर कबीर तुलसी के कोई पद गान करता नहीं है कथा में। अगर देखिए भक्त के हृदय की निकली हुई वाणी भी कथा ही है। भक्तों के हृदय की निकली हुई वाणी कथा है। और जिस हृदय से जो वाणी निकलती है वो जाकर के वैसा ही कार्य करती है। आजकल के संसारी प्राणियों काम से ओतप्रोत जो लोग हैं, उनके द्वारा जोड़ गांठ करके इधर उधर करके और भजन बना देते हैं फिल्मी तर्ज पर। तो उनका जैसा जोड़ तोड़ और काम से कलुषित और अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से भरा जो हृदय होता है, उस हृदय से निकला हुआ जो फिल्मी तर्ज का गाना है, वो हृदय में पहुंच करके वही प्रकट करता है। भगवान का प्रेम नहीं प्रकट करता है, भगवान की भक्ति नहीं प्रदान करता है, क्योंकि वो तो निकला ही वहां से है। जिसकी पैदाइश जहां से होती है वो वैसे न करेगा। पर जैसे सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीरा जी हैं, रैदास हैं, ललित किशोरी आदि इतने जितने भगवान के भक्त हैं, इन भक्तों के हृदय में भगवान का प्रेम उच्छलित होता रहता है। भगवान का प्रेम हृदय में भरा पड़ा रहता है। और वो भजन प्रकट कैसे होता है? प्रेम से हृदय इतना भर जाता है कि जिस प्रकार से घड़े में चाहे दूध रखो चाहे जो कुछ भी रखो, अधिक मात्रा में जब भर जाता है तो बाहर निकलने लगता है पात्र से। तो ऐसे ही इन भक्तों के हृदय में जब प्रेम का प्रवाह एकदम भर जाता है और उससे उफनने लगता है, तब उनके हृदय से भगवान का की जो भजन है, जो लीला के पद हैं, ये सब प्रकट होते हैं। तो इन सब को जब श्रवण करते हैं तो क्योंकि वो प्रेम से निकले हुए हैं, तो जब हृदय में जाते हैं तो वो भी प्रेम को ही प्रकट करते हैं। पर संसार का दुर्भाग्य, हमारा सबका दुर्भाग्य है कि अब उन पदों को, और कमी नहीं है,
1.25 लाख पद तो केवल सूरदास जी ने ही गाए हैं। और ऐसे ही इतने भगत हुए हैं। सभी भाषाओं के अगर भक्तों के पदों की गणना करें तो करोड़ों से अधिक पद होंगे। सारी जिंदगी बीत जाए एक एक पद केवल गान करते करते, तब भी जितने पद हैं भक्तों के द्वारा उन पदों की, उनकी रचनाओं की, उनके हृदय से जो प्रकट भाव हैं वो समाप्त नहीं हो सकते हैं। पर उनको ना ग्रहण करके संसारी ग्राम्य गीत, इसी को ग्राम्य गीत कहते हैं। भागवत जी में कहा गया है न श्रृणयाद ग्राम्य गीतम, ग्राम्य गीत कभी नहीं श्रवण करना चाहिए, ग्राम्य गीत से बचना चाहिए। तो पर क्या कहा जाए अब उसी में। तो कहने का तात्पर्य है जो भगवान की कथा है वो शुद्ध भक्तों के हृदय से निकली हुई कथा हो। सताम प्रसंगान हृदय, तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के हृदय से जो वाणी निकलती है वो जाकर के हृदय में काम करती है। तो भगवान की कथा को तो साध्य बना लेना चाहिए। भगवान की कथा को केवल मनोरंजन का साधन अगर बना लेंगे तो वो फिर लाभ करने वाली नहीं है। और उस एक प्रकार से जिस प्रकार से जैसे नामापराध होता है, भगवान के नाम का दुरुपयोग जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से कथा के प्रति भी एक प्रकार का अपराध ही है और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इतना उत्तम श्रेष्ठ साधन, उस साधन को जीवन में उतार करके और भगवान के प्रेम की प्राप्ति का साधन भगवान की कथा को बना लेना चाहिए। यही जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। गोपियों के कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपकी कथा को सुनता है उसके जीवन के जितने भी कलमश हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और श्रवण मंगलम, भगवान की कथा श्रवण जो है वो मंगल को प्रदान करती है। मंगल का तात्पर्य है ठाकुर जी महाराज को ही प्रदान करने वाली है। इसलिए सदैव भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। अब अंधेरा भी हो रहा है, समय भी है, बाकी चर्चा कल के सत्र में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।